कि ये मेरे मन की बेचैनी नहीं है, सिर्फ ये पूरे देश के मन की बेचैनी है। सनातन उन्मूलन, उन्मूलन का क्या अर्थ होता है? जड़ से उखाड़ करके फेंक देना। औरंगजेब के बाद पहली बार ये शब्द का प्रयोग देश के अंदर किसी ने किया है, तो हम क्या चुप बैठेंगे क्या? और ये राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बन रहा है, ये हिंदू संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है। जो हिंदू संस्कृति 1000 वर्षों से दबी हुई थी, उसका पुनर्जागरण हो रहा है। काल चक्र का पहिया राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से घूमने वाला है। और आज धर्म की स्थिति क्या है? आज जो लोग मिटाना चाहते हैं वो कौन सी गलतियां कर रहे हैं? और अगर हम नहीं समझे तो फिर आपने देखा होगा हमारे वीडियो में प्रधानमंत्री जी की भी एक छोटी सी वीडियो क्लिप पड़ी हुई है। तो देखिए, हमारे यहाँ मनुष्य स्वयं में एक जाति है, पशु जाति है। मनुष्यों में कोई जाति नहीं होती है, पशुओं में कोई जाति नहीं होती है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था शास्त्रों में बताई गई है और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द सनातनी वॉइस में। मैं हूँ आपके साथ शुभम त्यागी। हम हैं शाश्वत सत्य सनातन। ये उस प्रोग्राम के थीम सॉन्ग की लाइनें हैं जो रुद्राक्ष सेंटर में रखा गया है सनातन धर्म को लेकर। और इस जो गाने के जो राइटर हैं और जो गायिका है, दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं क्या क्यों लिखा गया है और उसके पीछे की सोच क्या रही है। सर, आपका नाम? गोविंद शर्मा। हम हैं शाश्वत सत्य सनातन। ये जो लाइन, जो थीम सॉन्ग रखा गया है, सबसे पहले इसके वजह क्या है रखने की, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये इस कार्यक्रम का थीम सॉन्ग नहीं है, ये सनातन का गीत है। जब कहा जाता है कि सनातन क्या है, लोगों को कठिनाई होती है। इतनी सभ्यताएं मिट गईं, सनातन कैसे बचा रह गया? इस प्रश्न का उत्तर लोग नहीं दे पाते हैं। और आज जो सनातन के ऊपर प्रहार हो रहा है, सनातन के उन्मूलन की, सनातन को मिटाने की जो बात हो रही है, तो सनातन तो मिटने वाला है नहीं। तो सनातन किस प्रकार से सनातन का झंडा पूरी दुनिया में लहराएगा, ये जो भारत के एक एक व्यक्ति की, एक एक सनातन धर्मी की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को व्यक्त करता हुआ ये गीत है। उसके लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है। और मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि देश के 400 से अधिक जिलों से संत यहाँ पर आए हुए हैं और उन संतों ने इस गीत को सुना और अपनी स्वीकृति दी, मुहर लगाई। और यहाँ से काशी, जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, वहाँ पर जो संस्कृति संसद हो रही है, उसके मंच से देश को संतों ने ये गीत समर्पित किया है। ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। और यह अभिव्यक्ति भारत के जन जन की अभिव्यक्ति है। जिस तरीके से आपने कहा सनातन को लेके 80% सनातन हमारे देश में है, आपके मन में क्या चल रहा था उस वक्त जब आप ये गाना, ये जो थीम सॉन्ग जो लिखा है, क्या चल क्या रहा था और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जब से ये सनातन उन्मूलन की बात दक्षिण के कुछ राज्यों से और फिर उस सुर में जो है कुछ असुर अपना सुर मिलाने लगे, तो तब से मन में बेचैनी थी कि ये मेरे मन की बेचैनी नहीं है, सिर्फ ये पूरे देश के मन की बेचैनी है। सनातन उन्मूलन, उन्मूलन का क्या अर्थ होता है? जड़ से उखाड़ करके फेंक देना। औरंगजेब के बाद पहली बार ये शब्द का प्रयोग देश के अंदर किसी ने किया है, तो हम क्या चुप बैठेंगे क्या? हमारे देश में हमको ही मिटा देने की बात, ऐसी कोई हिम्मत भी कर सकता है क्या? तो इसका उत्तर देना है। सनातन क्या है, पूरी दुनिया को ये बताना है। सनातन के मार्ग को जिसने अपनाया है, उसने अपना जीवन धन्य बनाया है। और जिन आक्रमणकारियों ने दुनिया के नक्शे पर से कई सभ्यताओं का नामो निशान मिटा दिया, वो हमको नहीं मिटा पाए। क्यों नहीं मिटा पाए? क्योंकि हम राम कृष्ण की संतान हैं, हमारे नसों में ऋषियों का रक्त बह रहा है। तो ये बात दुनिया को बतानी जरूरी थी। और सनातन के जो शत्रु हैं, जो असुर हैं इस देश के, उनको भी ये बताना जरूरी था कि जब वो नहीं मिटा पाए तो तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे और सनातन का झंडा पूरी दुनिया में फिर से लहराएगा। आपने उन्मूलन की बात की, तो इसमें एक नाम सामने निकल कर आता है, उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने ये बयान दिया था कि सनातन को कोरोना भी बोला था और डेंगू भी बोला था, इसको खत्म कर देना चाहिए। तो उसको लेकर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? और राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 22 तारीख को, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और वो 28 दल हैं जो साथ मिले हुए हैं, उन्होंने फिर से वार करना चालू कर दिया। आप क्या कहेंगे? मुझे सरकार से कुछ नहीं कहना है, मुझे समाज से कहना है। और संतों ने समाज से कह दिया है। संत समाज से कहने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। सनातन विजय का उद्घोष लेकर के संत यहाँ से गांव गांव में जाएंगे और एक एक सनातनी लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने अपने तरीके से इन असुरों को, सनातन के इन शत्रुओं को उत्तर देगा। मुझे सरकार से नहीं कुछ कहना है, इस देश का एक एक व्यक्ति सनातन के शत्रुओं को उत्तर देगा। रामलला आएंगे, मंदिर हम वही बनाएंगे। 22 तारीख को मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मंदिर बन रहा है। तारीख जिनको पूछनी थी, जो पूछते थे कि तारीख नहीं बताएंगे,
तारीख भी बता दी गई है 22 जनवरी की बन रहा है। और ये राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बन रहा है, ये हिंदू संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है। जो हिंदू संस्कृति 1000 वर्षों से दबी हुई थी उसका पुनर्जागरण हो रहा है। काल चक्र का पहिया राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से घूमने वाला है और सनातन का ध्वज जो है पूरी दुनिया में लहराने वाला है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ सर थे जिन्होंने लिखे हैं शब्द उनके थे। अब गायिका जो है इस गाने की, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि जब वो गाना इस गाने को गा रही थी मैम, आप क्या लग रहा था मन के अंदर, कैसा फील कर रही थी? देखिए, पहले गायिका होने से पहले मैं कथा करती हूँ भागवत जी की, और मैं सनातन धर्म के मार्ग पर चलने वाली एक उद्घोषिका हूँ जो पूरे भारतवर्ष को गांव-गांव में जाकर के, और हमारी पौराणिक परंपरा क्या है, हमारी वैदिक परंपरा क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो जब ये भाव हम लोगों के सामने आया, चूँकि जो लेखक महोदय हैं, मैं उनकी धर्मपत्नी भी हूँ, तो हम लोगों के मन में ये भाव था, क्योंकि जब हम लोगों ने केरल में जो सनातन उन्मूलन का भाव चला, या जब रामचरितमानस ग्रंथ के बारे में चर्चाएं होने लगी, मनुस्मृति जलाया जाने लगा, तो ये भाव बहुत दिनों से मन में चल रहा था कि हमें कुछ करना चाहिए, और ऐसा करना चाहिए जो समाज को सीधे प्रभावित करता है। तो इस भाव को लेकर के हम लोगों ने विचार किया, और आप देखेंगे जो हम हैं शाश्वत सत्य सनातन, यह एक एक शब्द, पहले सनातन धर्म क्या था हमने इस पर विचार किया है। धृतिक क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म का जो लक्षण है उस पर हम लोगों ने प्रकाश डाला है। धर्म क्यों आवश्यक है इस पर हम लोगों ने प्रकाश डाला है। इसके अलावा आज धर्म की स्थिति क्या है, आज जो लोग मिटाना चाहते हैं वो कौन सी गलतियां कर रहे हैं, और अगर हम नहीं समझे तो फिर आपने देखा होगा हमारे वीडियो में प्रधानमंत्री जी की भी एक छोटी सी वीडियो क्लिप पड़ी हुई है, वो तब का है। उन्होंने भी उत्तर दिया समाज को कि अगर आप अभी नहीं समझेंगे, ये सनातन धर्म को मानने वाले लोग नहीं जागेंगे, तो फिर हम 1000 साल पुराने गुलामी में चले जाएंगे, और फिर हमको फिर कोई उठा नहीं पाएगा, क्योंकि महाराणा प्रताप और शिवाजी और ये लोग पता नहीं कब आएंगे। क्योंकि आज के समाज में हम लोगों ने ऐसा घूंट पी रखा है समभाव का कि उस घूंट से निकल पाना मुश्किल है। तो इन सभी विचारों को मन में लेकर के भाव यही था कि राष्ट्र के लिए करना है, सनातन धर्म के लिए कुछ करना है, और इसी भाव को लेकर के हम लोगों ने इस पूरे गीत की संरचना की और इस गीत पर परिश्रम भी किया। हमारे पीयूष मिश्रा जी हैं जो बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसमें बहुत अच्छा म्यूज़िक भी दिया है, और पूरी टीम लगभग महीनों से लग करके, ये संस्कृति संसद कई महीनों का परिश्रम है गंगा महासभा का, और ये परिश्रम आज आपको दिख रहा है मंच पर। एक साथ 400 जिलों के संत दिख रहे हैं। तो हमारा बस लक्ष्य यह था कि इसी संस्कृति संसद में भारत के सनातन भाव को जागृत करना, और संतों के माध्यम से एक बिगुल फूंकना, एक शंखनाद करना कि नहीं, शाश्वत सनातन धर्म को पूरे विश्व को दिखाना है। जो उन्मूलन की बात करते हैं उनको जड़ से मिटाना है। वो शाश्वत सनातन धर्म के अंग हैं, अंग रहेंगे। किसी के मानने, हम आपके पिता हैं या आप मेरे माँ हैं, ये मानने से नहीं होता है। जो सत्य होता है वह सत्य होता है, और सनातन धर्म मूल है इस पूरे सृष्टि का। पहले धर्म था और तब सृष्टि हुई है। तो ऐसे में हम अपने मूल से, अपने जड़ से कट जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं। पीपल का बड़ा सा पेड़ है, कोई हमको कहे कि जाओ इसमें से एक डाल तोड़ करके ले आओ या पत्ता तोड़ दो, तो मेरा मन नहीं तैयार होगा, क्योंकि हम सनातनी हैं, हमें लगता है कि इसमें भगवान बसते हैं, हम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन वही पत्ता अगर खुद से टूट करके नाली में चला जाता है तो मुझे कोई दुख नहीं होता है। तो मेरा गौरव तब तक है जब तक हम अपने सनातन धर्म के वृक्ष से जुड़े हैं। जिस दिन हम टूट करके गिर जाएंगे फिर हम नाली में रहेंगे और हमको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। इसीलिए हम इसे जागृत करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि यह हम हैं शाश्वत सत्य सनातन, हम हैं शाश्वत सत्य सनातन, आदि अनादि नित्य पुरातन, शाश्वत सत्य सनातन, हम हैं शाश्वत सत्य सनातन। मैम, आपने एकजुटता की बात की है, तो उसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो जातिगत जनगणना की बात भी इसी देश में हो रही है। बिहार में हो चुकी है और अब सेंटर में भी आने वाला है। घोषणा पत्र में भी एक विपक्षी पार्टी इसको डालने वाली है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के लगातार उलझुल बयान आते रहते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए,
हम किसी भी पार्टी की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। और रही बात ग्रंथों की, समझ सबको नहीं होती है, उनमें उनके भाव सब नहीं समझ पाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को समझने के लिए बड़े से बड़े विद्वान स्वयं अपने आप को तुच्छ समझते हैं, तो हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या किया नहीं किया। हो सकता है ये उनकी गलती हो जो वो नहीं समझते हों, बाद में उन्होंने क्षमा भी मांगे इस बात को लेकर के। तो आपने जो अभी हमसे प्रश्न किया कि जातिगत जनगणना की, तो देखिए हमारे यहाँ मनुष्य स्वयं में एक जाति है, पशु जाति है। मनुष्यों में कोई जाति नहीं होती है, पशुओं में कोई जाति नहीं होती है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था शास्त्रों में बताई गई है, और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। 4 वर्णों की सृष्टि मैंने किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये किसके आधार पर कहा? गुण और कर्म के आधार पर। जिसका गुण ब्राह्मण की तरह होगा, जिसके कर्म ब्राह्मण के होंगे, वो ब्राह्मण कहलाएगा, और जिसके कर्म ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी शूद्रों के होंगे तो वो शूद्र कहलाएंगे। तो हमारे शास्त्रों की ये पुरानी परंपरा रही है। तो हम जातिगत व्यवस्था तो मानते ही नहीं। जाति मिटाते मिटाते तो इन्होंने सैकड़ों जातियां खड़ी कर दी हैं। अगर ये वर्ण व्यवस्था मानते तो शायद इतनी जातियां आई भी नहीं होती, और आज पूरा का पूरा आरक्षण के कारण जो पूरा विश्व फंसा पड़ा हुआ है, जो हमारी प्रतिभाएं दबी हैं, वो नष्ट भी नहीं होती। तो अगर आरक्षण करना ही है तो जाति के आधार पर मत करिए, क्योंकि हर एक जाति में दबा हुआ, कुचला हुआ इंसान भी रहता है और शीर्ष पर बैठा हुआ भी इंसान रहता है। तो जातिगत आरक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए देश में। आरक्षण करना भी है तो आप सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को धन के कारण, जो गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनके लिए आरक्षण दीजिए। जो योग्यता होने के बाद भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, उनको दीजिए। आरक्षण देना है तो ऐसे दबे हुए लोगों को दीजिए, जाति के आधार पर नहीं मिलना चाहिए। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पीएम मोदी को न्योता जा चुका है। कैसा लग रहा है? 580 साल तक जो एक लड़ाई लड़ी जा रही थी सनातन की तरफ से, हिंदू धर्म की तरफ से, कैसा लग रहा है अब आपको? ये तो पूछने की बात नहीं है और हम बता भी नहीं पाएंगे। ये जो उल्लास है, जिस दिन शिलान्यास किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उस दिन ही हमारा हृदय गर्व से भर गया था कि चलो, एक स्वप्न था हमारा। कितने लोगों ने बलिदान किया। कल महारुद्राभिषेक हुआ, हम दोनों पति पत्नी उसके यजमान भी रहे उस रुद्राभिषेक के। तो हमारा वहाँ संकल्प ही यही था कि श्री राम मंदिर के निर्माण में जिन लोगों ने बलिदान किया है, उनको सदगति प्राप्त हो, बाबा विश्वनाथ उन्हें मोक्ष प्रदान करें। और उन्होंने जिसके कारण अपने प्राणों का बलिदान किया है, वो आज साकार मूर्त रूप होने जा रहा हो, तो वह भी श्रेष्ठ स्थान में बैठ करके और इस दृश्य को देख करके भारत को पुनः सनातन धर्म की ओर ले जाने का एक नया जो रंग छिड़ा है, वो रंग जागृत रहे, उन बलिदानियों का रंग जागृत रहे, और इस यह राष्ट्र अपने धर्म के लिए जाना जाए। यह धर्म प्राण देश है, रहेगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। आखिरी सवाल, संस्कृति संसद के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश के हिंदुओं को, सनातनियों को? हमारे यहाँ एक वाक्य कहा जाता है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा 2 में है, एक संस्कृत अर्थात वेद पुराण उपनिषद, और दूसरी हमारी संस्कृति, हमारा व्यवहार जगत, हमारी जो विभिन्न संस्कृतियाँ एक साथ भारत में रहती हैं, उनके कारण। तो ये हमारी प्रतिष्ठा है, यही हमारी पहचान है। और हर एक व्यक्ति को संस्कृत अर्थात शास्त्र और संस्कृति अर्थात अपने लोक व्यवहार में जुड़े रहना चाहिए। उसी से उसकी पहचान बनती है, और जो व्यक्ति अपने जड़ से जुड़ा रहता है, वही शिखर तक पहुँच सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।